गुड मॉर्निंग करता हूँ आपका इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, इस खूबसूरत और हसीन मौसम के साथ। आप देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही बादल छाए हैं और अभी और आने वाले हैं बादल। आपने कल वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने वैक्सीन लगाई थी, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बुखार और बॉडी पेन मुझे हो रहा था। मैंने दवाई ले ली थी, उसके बाद से मैं थोड़ा रिलीफ फील कर रहा हूँ। बट जब मैंने रात को दवाई ली थी उसके बाद मेरी पूरी बॉडी पर भयंकर पसीना आया और भयंकर थकान मुझे लग गई थी बिना कुछ काम किए हुए। पर अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं केयर कर रहा हूँ और गर्म पानी वगैरह पी रहा हूँ। तो नमस्ते इंटरनेट, दिस इज़ आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। और चाचा जी की तबीयत में भी अब सुधार है, पर मौसम में सुधार नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही बादल आ रहे हैं और धूप का तो नामो निशान नहीं है। मम्मी, किरण और निकिता गए हैं पोखरी कुछ काम से। अभी मैं, निखिल और चाचा जी घर पे हैं और चाची जी गई हुई हैं खेत। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया। एक काम मेरा है, मैंने गाय भैंसों को पानी पिलाना है, उनको अंदर बांधना है और खाना बनाना है। बस इतना काम आज मेरा है और आपके लिए व्लॉग बनाना है साथ ही साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब तो कर ही देना आप, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। और सामने खालियों में रोपणी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस खेत में पानी ही पानी है, तो वहाँ पर रोपणी यानी कि रुपाई हो रही है। एक कमेंट भी आया था कि क्या आपने रोपणी कर ली है, यानी कि आपकी रुपाई हो गई है। तो देखिए, जो हमारे खेत हैं उनमें रुपाई नहीं होती है, अब बहुत कम लोग रुपाई करते हैं। और एक ऐसा मोहल्ला है खालियों जहाँ पर अभी तक रुपाई होती है और वो लोग आज कर रहे हैं। वैसे एक बात है, मैं कल सोच भी रहा था कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं कल का व्लॉग कैसे बनाऊंगा। अभी तक मैं लेटा हुआ था, फ़ोन पे ऐसे ही लगा हुआ था यूट्यूब पे। तब मैंने सोचा कि नहीं, चलो हार नहीं माननी है, व्लॉग बनाना है और आपसे बातचीत तो करनी ज़रूरी है, वरना उसके बिना काम नहीं चलेगा। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं एक दिन गैप कर लेता, वो भी बिना किसी इतने बड़े रीज़न के। एक्चुअली में हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर गोप्रो रखा था टाइम लैप्स के लिए, और बारिश आ गई तो मैं नहीं चाहता कि मेरा गोप्रो फिर से अंधा हो जाए, तो इसलिए मैं इसको ले आया। और देखो, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तगड़ी वाली। तो मैं बारिश में जाने का चांस नहीं लूँगा क्योंकि मुझे बीमार नहीं होना है। और यहाँ पर मैं चाय गर्म कर रहा था नाश्ते के लिए। अभी मैं बैठा हूँ अपने घर के जंगले पे, यानी कि बालकनी में। और इस फ्रेम से बहुत सारे लोग जलते हैं क्योंकि उनको घर की याद आती है। ऐसा फ्रेम देखे, ऐसा जंगले में बैठ के जब मैं चाय पीता हूँ या फिर कुछ भी कर रहा होता हूँ, तो जो लोग उत्तराखंड से हैं या फिर जिनके ऐसे घर हैं और वो बाहर रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत जेलस फील करते हैं मुझसे कि उनको भी याद आती है ऐसी, कि वो भी कभी बैठे रहते थे ऐसे। बारिश तो बंद होने का नाम नहीं लेगी, क्या कर सकते हैं, तो फिर बस इंतज़ार कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मौसम एकदम साफ़ हुआ था, बहुत अच्छी धूप लगी थी और अभी धूप तो छिप गई है, पर मौसम एकदम बढ़िया है। व्लॉग के शुरू में आपने देखा होगा कोहरा ही कोहरा चल रहा था और मम्मी लोग भी आ गए हैं पोखरी से घर। पर ये मच्छर कहाँ से आ गया आगे से। और अभी मेरी तबीयत ठीक है एकदम, बस हल्की फुल्की कमज़ोरी है। और दवाई मैंने ले ली थी, वो पैरासीटामोल एक उन्होंने दी थी और कुछ मेरे पास घर पर पड़ी हुई थी। तो आज मैंने नहाने का प्लान किया था और मुझे नहीं लगा कि नहाना चाहिए, कहीं नहा के फिर से बुखार आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी दिनों से बाल कटवाना ये बोल रहा हूँ, पर वो प्लान हो ही नहीं पा रहा। आज तो तबीयत ख़राब थी, आज तो जा नहीं सका, अब कल ही होगा। कल जाऊँगा, फिर कल देखूँगा, अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो तब क्या ही बोलें। नहीं तो आपको ऐसे ही सुनाई देगा कि बाल काटने हैं, बाल काटने हैं। सामने का मौसम भी तो ठीक ठाक है, बस थोड़े बहुत बादल लगे हुए हैं। ऐसे खौले की तिराल में, यानी कि दीवार पे बैठ के चाय पीने का और बंद खाने का अलग ही मज़ा है। और आप ही बताना कि किस किस को चाय के साथ बंद ऐसे भिगो करके खाना अच्छा लगता है। पता, जब मैं सुबह उठा था ना तो मैं बिस्तर से बाहर ही नहीं आ पाया था, इतनी ज़्यादा थकान मुझे लगी थी। और मैंने सोचा था कि पता नहीं क्या हो गया, और तब जाके थोड़ी देर में मैंने हाथ मुँह धोया और नाश्ता किया, फिर जाके मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। अभी भी मेरे बाएं हाथ में दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ गोला जैसा बन गया होगा, पर कोई नहीं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा आराम से। अभी मैं और कालू यहाँ पर बैठे हैं। कालू तो पता नहीं क्या देख रहा है पीछे, और किरण और निकिता गए हैं आज बैलों के साथ यहाँ ऊपर।
ठीक यहाँ पर जहाँ मैं आपको परसों वाले ब्लॉग में ले गया था हिसूल दिखाने के लिए, और अभी फिर से कोहरा लगना शुरू हो गया चारों तरफ, आप देख सकते हैं। इस गोरता वाली घाटी में कोहरा लगना फिर से शुरू हो गया, और मोहनकाल की साइड तो बिल्कुल क्लियर है और पक्षी चहचहा रहे हैं और ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। ये देखो अभी यहाँ पर एक घुघुती आई है, भाग गई, और इसको हिंदी में फाख्ता और डव, और यानी अंग्रेजी में डव और हिमालयन पिजन भी बोलते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल होती है, और ये दो टाइप की होती है अपने यहाँ पे, एक छोटी छोटी एक बड़ी वाली होती है। तो बड़ी वाली का नाम होता है तम घुघतू, इसको घुघतू बोलते हैं घुघुती को मेरी लैंग्वेज में, और छोटी वाली का नाम होता है घुघुती। ये माइग्रेट करती रहती हैं और किसी टाइम पे यहाँ पे होती हैं तो किसी टाइम पे पता नहीं कहाँ होती हैं। अभी दो आ गए, और इस तरफ तो सनसेट भी हो रहा है। पहाड़ों में रहने का ये फ़ायदा तो है कि आपको अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। पक्षी हो गए, बहुत टाइप के जानवर, या फिर बहुत टाइप के पेड़, मतलब पौधे जो डिफरेंट होते हैं अपने आप में, एक अलग ही स्वरूप उनका होता है और अलग ही गुण उनमें होते हैं। पीछे बैकग्राउंड में एक पक्षी और आवाज़ कर रहा है, मिल्दी मिल्दी बोल रहा है वो, तो उसको मेहुल बोलते हैं आई थिंक। और हमेशा हमारे घर पे घुघुती एक यहाँ पे बैठती है, एक यहाँ पे बैठती है, और यहाँ ऊपर जंगले में यानी कि बालकनी में आ जाती है खाना खाने के लिए। जो कालू को हम देते हैं ना, तो उसमें जो चावल बच जाता है तो उनको खाने आ जाती है। तो कालू उनको परेशान करते रहता है कि तुम मेरा चावल खा रहे हो, और उनको भगाते रहता है बार बार। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि इसको देख के मुझे उस वाले बछड़े की याद आई, तब मुझे लगा कि आपको ये बताना ठीक रहेगा। हेलो, कटोरा कट हेयर स्टाइल। तो बैल भी आ गए हैं घास चर के, यानी कि घास खा के, और अब रात भी हो गई है। तो लाइट्स ऑन करो भाई सब लोग। हाँ, और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे तो हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। चल चल भीतर 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 चल, हे चल भीतर, हे 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 चल उप चल, हे भीतर पानी खाना चल भीतर भीतर। काम लगाए मैंने तो एकदम जो फुटू तो तेरा ना वो पाले नहीं था तो। हेलो निकिता, निकिता सुबह से अब दिख रही है व्लॉग में। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। अच्छा था। मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ बैलों के लिए, उनकी वो क्या लाते हैं सांगल जंजीर, नहीं तो वो बाहर आ जाएंगे, नहीं तो उनको बांधेंगे कैसे। क्या हुआ यहाँ पे? जोंक ने खाया? तो देखो निकता अब एक जोंक लग गया और उसने खाया होगा, तो वहाँ पे खून निकल रहा है। तो वहाँ पे एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो बीड़ी का कागज़ होता है ना, वो लगाते हैं तो ठीक हो जाता है, या फिर अपने आप ठीक हो जाता है। अबे बेटा ये देखो ये बाहर आ गया, चल अंदर अंदर चल। ही क्या, अब तो लाइट भी ऑन हो गई है। ये क्या था? गरम। यहाँ मेरे को ठंडा हो रहा तो गरम बोल रही। अरे कल उधर भी ठंड को लूणो। तो अब रोटी बनाएंगे, खाएंगे, फिर व्लॉग एडिट करूँगा मैं आपके लिए, और कल पब्लिश हो जाएगा। आई डोंट नो कि ये ब्लॉग कितना बना होगा, और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आज मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी ब्लॉग बनाने की, पर फिर भी मैंने ट्राई किया। तो आई होप आपको ये पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद।